आज सुबह मैंने एफर्मेशंस बोली। अब मैं सारा दिन वेट करूँगा कि कब मेरी मैनिफेस्टेशन होगी। मैं हर रोज़ एफर्मेशंस बोलता हूँ, मैं हर रोज़ विजुअलाइज़ेशन करता हूँ और उसके बाद मैं सारा दिन बस वेट करता हूँ या सारा दिन ऑब्सेस्ड रहता हूँ कि वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। मैं सारा दिन बार-बार उसे अपने फ़ोन पे रीचेक करता हूँ, मैं बार-बार अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता हूँ कि मेरी मैनिफेस्टेशन हुई है या नहीं हुई है। और जब मैं चेक करता हूँ तो आगे मुझे दिखता है कि नहीं हुई है एंड फिर मैं अपने आप से कहता हूँ नहीं, मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए और आप बाकी का दिन भी वेट करने में ही गुजार देते हैं। आप अपने आप को कहानियाँ भी सुनाते हैं कि अच्छा, मैं अभी ये चीज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरी मैनिफेस्टेशन अभी नहीं हुई है। ये चीज़ मैं तब करूँगा जब मेरी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। ये चीज़ मैं तब करूँगा जब मैं एक्चुअल में वो चीज़ एक्सपीरियंस कर पाऊँगा। अभी ये नहीं करूँगा, अभी वो नहीं करूँगा, मैनिफेस्टेशन होने के बाद करूँगा। तो आप अपने आप को वेट करवा रहे हो कि वेट, अभी तुम्हारी मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। सो अगर आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप सब मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग भी ले सकते हैं। उसके लिए आप नीचे दिए गए जीमेल पे मुझे एक मेल भेजें जिसमें आप अपना नाम और एक लाइन लिख के भेजें दैट आई एम इंटरेस्टेड इन योर मैनिफेस्टेशन कोचिंग। एंड जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये जून मंथ जो है ये एडवांस चल रहा है एंड जुलाई मंथ की बुकिंग आप एडवांस में करवा सकते हैं। उसके लिए भी आई गेस 4 या 5 सीट्स रह गई हैं, सो यू कैन बुक इन एडवांस ताकि आपको जुलाई मंथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ आप मुझसे एक इमरजेंसी कंसल्टेशन भी ले सकते हैं जो विद इन 24 आवर्स किया जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए, मुझे सिर्फ एक बार सेशन करके कंसल्ट करना है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या मैं क्या चीज़ें गलत कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक एडवाइस चाहिए। सो उसके लिए यू कैन कंसल्ट मी एंड वो कंसल्टेशन विद इन 24 आवर्स हो जाती है। सो दैट्स ऑल, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन है कि वाई वी शुड नॉट वेट। ठीक है, हमें वेट क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि जब आप वेट करते हो तब आप कैसा फील करते हो। आपने कभी भी लाइफ में वेट किया हो, सपोज आप किसी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बुक करके गए हों एंड वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, आपको यहाँ बैठना पड़ेगा बेंच पे 1 घंटे के लिए। वो 1 घंटा आप कैसे फील करते हो? आप क्या महसूस करते हो उस टाइम पे? आप बोर्डम महसूस करते हो, चाहे आप फ़ोन भी चला रहे होंगे, आपको तब भी पता है कि हाँ, मुझे अगला 1 घंटा वेट करना ही करना है। आप फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हो, आप टायर्ड फील करते हो, आप एग्जॉस्टेड फील करते हो, आप अनहैप्पी फील करते हो। क्यों? क्योंकि आपको वेट करना है। और उस पूरे पीरियड के दौरान आप सिर्फ एक क्वेश्चन रिपीट कर रहे होते हो, यार कब होगा, कब मेरा अपॉइंटमेंट नंबर आएगा, कब मैं कंसल्ट करूँगा, कब मैं घर जाऊँगा। मतलब कब पे आपने क्वेश्चन रख दिया होता है सारा। सो ये फीलिंग्स, ये इमोशंस क्या है? ये क्या बता रहे हैं? ये लैक की फीलिंग्स हैं, ये डेस्परेशन की फीलिंग्स है और ये लो वाइब्रेशनल फीलिंग्स है। सपोज आपको भूख लगी है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है एंड आपने अपनी मदर को कहा कि मुझे खाना दो। ओके, अब आपसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। जहाँ आपको पता है कि 5 मिनट में मुझे खाना मिल जाता है, सपोज आधा घंटा लग गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। ठीक है, अब आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो क्योंकि आप 1 घंटे से वेट कर रहे हो कि कब मुझे खाना मिलेगा और कब मैं खाऊंगा और कब मेरी भूख मिटेगी। आप अग्रेसिव फील करते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, आप फील करते हो कि यार मतलब कितना आसान है, क्यों नहीं मिल रहा मेरे को खाना, क्यों नहीं दे रहा मुझे कोई, या मुझे बाहर से खा लेना चाहिए। या और जब जैसे ही वो खाना हमारे सामने पेश किया जाता है तो हम बोलते हैं अब मेरा मन ही नहीं है, अब मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं खाना।
अब इसी एग्जाम्पल को आप रिलेट करो अपनी मैनिफेस्टेशंस के साथ। आपको भूख है, जो डिज़ायर्स हैं आपकी, जो आप इच्छा पूरी करना चाहते हो, उन इच्छाओं के पूरे हो जाने के बाद जो एहसास आपको आएगा, जो इमोशंस आप फील करोगे, जो फीलिंग्स आप फील करोगे, आपको उन फीलिंग्स एंड इमोशंस की भूख है। ओके? तो आप जितना ज़्यादा वेट करोगे, आप उतना ज़्यादा वो इमोशंस फील नहीं कर पाओगे, आप उतना ज़्यादा उन इमोशंस का ऑपोजिट फील करोगे। सो ऐसे बोल सकते हो आप, द लॉन्गर यू वेट द लॉन्गर इट गेट्स डिले। ओके? जितना ज़्यादा वेट करोगे उतना ज़्यादा आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को डिले कर रहे हो जो आप चाहते हो, क्योंकि वेटिंग का मतलब ही है लैक, डेस्परेशन, लो वाइब्रेशन। और ये सब चीज़ें आप तब फील ही नहीं करते जब आपके पास आपकी डिज़ायर होती। आप वेट कभी फील करते ही नहीं कि मुझे वेट करना है किसी चीज़ के लिए। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि अगर हमने वेट नहीं करना तो हमने क्या करना है? यू हैव टू लिव इन दी नाउ। आपको प्रेजेंट में आना है, प्रेजेंट में आके अपने आप को एंजॉय करना है। जैसे आपने एफर्मेशन बोली, ओ आई हैव 20,000 रुपीज़ विद मी राइट नाउ एंड इट मेक्स मी फील ऑसम। तो आप यहाँ पे क्या फील कर रहे हो? ऑसम फील कर रहे हो, राइट? यू आर फीलिंग हैप्पी। अब जब आप एक्चुअल में इस माइंडसेट पे होते तो आप खुश होते और खुशी के साथ अगला काम करते। अब खुशी के साथ आप अगला काम कुछ भी कर सकते हो। सपोज अगर आप घर पे हो तो आप बोलते हो यार अब मेरा मन क्या कर रहा है, मैं क्या करूं जिससे मुझे अभी खुशी मिलती है, मैं क्या करूं ऐसा जिससे मुझे खुशी मिले। फ़ोन स्क्रॉल करना नहीं, मुझे फ़ोन नहीं स्क्रॉल करना, क्या करूं ऐसा। मे बी आप सॉन्ग्स लगा सकते हो, आप हैप्पी सॉन्ग सुन सकते हो और साथ साथ में उनके साथ साथ आप गाना गुनगुना सकते हो। आप अपनी कोई फेवरेट मूवी देख सकते हो, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल सकते हो, आउटडोर गेम्स खेल सकते हो, या आप कुछ कुक कर सकते हो अपने लिए। आई मीन टू से कि आप वेट नहीं कर रहे हो। सॉरी, चेयर जस्ट स्लिप्ड। मेरा मतलब है कि आप वेट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वेटिंग। आप एफर्मेशंस बोलने के बाद तुरंत प्रेजेंट में आ रहे हो और अपने आप से पूछ रहे हो कि इस टाइम पे मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे खुशी मिले। वो कुछ भी हो सकता है। और अगर आप कहीं पे हो जहाँ पे आपको वेट करना कंपलसरी है, जैसे सपोज आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो एंड आपका सबसे लास्ट इंटरव्यू है, तो आपको ऑब्वियसली वेट करना पड़ेगा। तो अब इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? या तो आप नर्वस हो सकते हो, ठीक है, कि यार क्या होगा क्या होगा, कब होगा कब होगा कब होगा। एंड आप बार बार अपना पोर्टफोलियो देखोगे, अपना रेज्यूमे देखोगे, सोचोगे कि मुझसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब आप नर्वस हो रहे हो और साथ ही साथ वेट भी कर रहे हो। लेकिन वहीं पे जिसके पास ये नॉलेज है कि वेटिंग इज इक्वल्स टू लैक, तो आप क्या सोचोगे उस टाइम पे कि अच्छा ये जॉब मुझे चाहिए है, एंड अगर मुझे ये जॉब इस टाइम पे मिल जाती, जैसे ही मैं इंटरव्यू ऑफिस से बाहर, मतलब मैं ऑफिस से बाहर आता आफ्टर माई इंटरव्यू, तो मैं एकदम रिलैक्स्ड होता कि हाँ यार हो गया इंटरव्यू, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, उन्होंने मुझे ऑफर दे दिया है, आई बीन सिलेक्टेड, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। मतलब आप रिलैक्स निकलते ना उस ऑफिस से। अब वही रिलैक्स्ड आप अभी फील करो, यू फील इट नाउ। आप वेट नहीं कर रहे कि वो इमोशंस आप किसी प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद फील करोगे, आप उसे अभी फील करोगे। और अभी फील करने के बाद आप अपने आप को कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो सकता है आप कोई म्यूजिक सुन सकते हो, आप सॉन्ग सुन सकते हो। सॉन्ग्स आर लाइक, मतलब ये तो पावर है। आप अपना फेवरेट गाना सुनो और साथ ही साथ गुनगुनाओ, देखो आपके अंदर से कैसे वो वेटिंग की फीलिंग चली जाएगी। या आप कंप्लीटली अवेयर हो जाओ अपने आसपास की चीज़ों के, ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, आपकी अपने आप ये वेटिंग और लैक की फीलिंग चली जाएगी। वेट करने के बजाय आप जितना ज़्यादा अपने आप को खुश रखोगे, उतनी जल्दी आपके प्रोसेसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते जाएंगे। अब वेटिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो फील कर रहे हो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। सपोज आप फील कर रहे हो कि मैं सैड हूँ कि मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, आप वेट नहीं कर रहे, आप फील कर रहे हो कि आप सैड हो, राइट? यू आर फीलिंग सैड, ये फीलिंग कि हाँ मुझे पता है
कि ऐसा होता है, बट अभी मैं कैसे कैसे इमेजिन करूँ अपने आप को, मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करोगे कि हाँ, आई एम फीलिंग दिस वे, आई फील सैड, आई फील डिप्रेस्ड। आप झुठलाओगे नहीं, लेकिन जैसे ही आपने उस चीज़ को एक्नॉलेज कर दिया, आप वहीं पे बोलोगे ठीक है, ये चीज़ है मुझे, बट इसके बावजूद मैं इस टाइम पे मैं कुछ ऐसा करूँगा जो मुझे थोड़ा रिलैक्स्ड फील कराए। अगर खुश नहीं करा सकता, एटलीस्ट मुझे थोड़ा काम फील कराए। आप अपनी मैनिफेस्टेशंस की तरफ ऐसे सोचिए, आप ऐसे बढ़ोगे कि जैसे यू आर अ शिप, ठीक है? आप शिप है एक, एंड समुंदर में एक शिप जब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक पहुंचता है, बीच में बहुत सारा पानी है एंड उनमें बहुत सारी वेव्स एंड टाइड्स भी आती है, राइट? सो अब वो शिप कभी हाई वेव्स के साथ जाके टकराता है, कभी लो वेव्स के साथ जाके टकराता है, लेकिन वो अपनी पूरी जर्नी वेव्स के साथ टकराते टकराते, हाई एंड लो वेव्स को के साथ टकराते टकराते वो दूसरे पोर्ट तक पहुंच ही जाता है, जो उसकी डेस्टिनेशन है, जो उसने सेट किया है दिमाग में। तो चाहे आप हाई इमोशंस फील करें, चाहे आप लो इमोशंस फील करें, आप वेट मत करो। यू डोंट हैव टू वेट, आप आगे चलते चलो, चलते चलो एंड फॉलो योर हैप्पीनेस। अगर खुश भी नहीं हो सकते, जस्ट डू दैट थिंग जो आपको अपने बारे में अच्छा फील करवाए। अब यहाँ पे चलते चलो से मेरा मतलब ये नहीं था कि आप डेस्परेशन में कोई फिजिकल एक्ट करें, नहीं। आई मीन टू से आप एफर्मेशंस बोलते रहो, विजुअलाइजेशंस करते रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को रिपीट करोगे, उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों को बिलीव करना शुरू कर दोगे, और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को बिलीव करोगे, उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों को एक्चुअल में फील करोगे। एंड फीलिंग इज दी लाइक नेविगेटर। फीलिंग नेविगेट करता है कि आप कहाँ जाओगे। अगर आपकी फीलिंग अच्छी है तो आप अच्छी जगह पहुँचोगे, अगर आपकी फीलिंग सैड है तो आप एक सैड जगह पहुँचोगे। क्योंकि फीलिंग्स, हम जब बात भी करते हैं, अगर हम अपने गले पे हाथ रखें तो वी कैन फील द वाइब्रेशन, राइट? वी फील द वाइब्रेशन हियर। सो वैसे ही जब हम फील करते हैं, कुछ भी इमोशंस फील करते हैं, तो हमारी बॉडी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, और वैसी चीज़ें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, राइट? सो वेटिंग इज इक्वल्स टू लो फ्रीक्वेंसी and attracting lower quality manifestations, and not waiting and enjoying yourself, having fun time and making yourself happy is equals to higher frequency, and ये चीज़ क्या attract करेगी? higher quality manifestations in your life. That's all for today. That is the discussion जो आज हमने किया है। कल फिर से मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, and तब तक keep watching and I'll see you in the next episode. Bye.